कि आप पहले ही हमारी शॉर्टेज बहुत ज्यादा है, ज्यादातर रूरल एरियाज जो है वहां पे स्टाफ की बहुत कमी है। जहां पे 200-200 बच्चे इनरोल है वहां पे 2 या 3 टीचर काम कर रहे हैं। लेकिन जहां पे पहले ही कम टीचर्स हैं, अगर हम वहां से ही उठाएंगे, पहले उनको दूसरी सर्वेज में उनको लगाएंगे हम, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट की सर्वे हो या जैसे अभी की PMAY सर्वे जो हो रही है उसमें उन्होंने टीचर्स को लगाया। भी एक ऑर्डर निकालते हैं 2-4 दिन पहले वो, और तमाम टीचर जितने लगभग हमारे यहाँ डोडा के 24 टीचर को वहां से उठाकर PMAY सर्वे के लिए लगा दिया गया। और प्रोफेशनल टीचर, साइंस टीचर या मैथ टीचर को अगर उठाकर वो PMAY सर्वे में लगवाएंगे 3 या 4 हफ्ते के लिए, तो आप बताइए उस स्कूल का सिस्टम डैमेज, एजुकेशन सिस्टम डैमेज होगा या नहीं होगा। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं JK उकाब और मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान शेख शब्बीर अहमद। इस वक्त हम कस्बा डोडा के अंदर मौजूद और हमारे साथ कुछ लोग हैं बात करने वाले जिनकी कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, और आपको बताते चले कि कुछ टीचर्स को जो है PMAY के सर्वे करने के लिए उनकी तैनाती जो है अमल में लाई गई है। जबकि आपको पता है कि डोडा के अंदर स्कूलों में जो है पहले ही स्टाफ की जो है अदम दस्तयाबी है, जिसकी वजह से आम बच्चों को जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस सिलसिले में हमारे साथ कुछ लोग बात करने के लिए, उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या मसला है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सर, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आप यहाँ आए हमारी आवाज उठाने के लिए। जो हमारे अंदर जो दर्द है, हमारे अंदर जो परेशानियां हैं, उस परेशानी को सुनने के लिए आप आए। देखिए, एजुकेशन पे बात हो रही है। एजुकेशन हमारा एक ऐसा सिस्टम है जो आने वाली जनरेशन को अंधेरे से उजाले की तरफ ला रहा था, लेकिन बदकिस्मती हम लोगों की है। मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा, आपने पीछे वाला रिजल्ट थोड़ा आप चेक कीजिए। उस रिजल्ट के हिसाब से 30 से 35% फेलियर रिजल्ट रहा है हमारा, जिसमें किसी को बिल्कुल भी टस से मस नहीं हो रहा है। डिपार्टमेंट बिल्कुल भी परेशान नहीं है, चाहे हमारा CO हो, चाहे हमारा DC साहब को, उनको थोड़ा सा भी मतलब एहसास नहीं है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में कितना डैमेज हुआ है। और उसके बावजूद भी एक ऑर्डर निकालते हैं 2-4 दिन पहले वो, और तमाम टीचर जितने लगभग हमारे यहाँ डोडा के 24 टीचर को वहां से उठाकर PMAY सर्वे के लिए लगा दिया गया। और प्रोफेशनल टीचर, साइंस टीचर या मैथ टीचर को अगर उठाकर वो PMAY सर्वे में लगवाएंगे 3 या 4 हफ्ते के लिए, तो आप बताइए उस स्कूल का सिस्टम डैमेज, एजुकेशन सिस्टम डैमेज होगा या नहीं होगा। तो यही आवाज उठाने के लिए हम लोग आए थे। आज MLA साहब से भी बात हुई। MLA साहब ने हमारे सामने डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को फोन किया। उन्होंने यकीन दिलाया कि मैं एक ऑर्डर निकालूंगा और जो टीचर जहां स्कूल में ड्यूटी दे रहे हैं वो वहीं रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि टीचर आएगा और PMAY सर्वे का काम स्टार्ट करेगा। इसके लिए इनके पास नॉन टेक्निकल स्टाफ है, VLW है, JRS है, और भी बहुत सारे नॉन टेक्निकल स्टाफ इनके पास पड़ा है, उनसे ये काम करवा सकते हैं। एक टीचर को स्कूल से उठाकर ऐसे काम में एडजस्ट करेंगे, फिर सीधी सी बात यह है कि ये हमारे बच्चों को उजाले से अंधेरे की तरफ लेके जा रहे हैं। ये यहाँ पर बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं। देखिए, सिविल सेक्रेटरीट जम्मू की तरफ से एक ऑर्डर जो है पिछले हफ्ते में जो जारी किया गया था, जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि किसी भी स्कूल के टीचर्स को है जो है उसको एक दूसरी जगह पर ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, किसी और पर नहीं लगाया जाएगा। उसका ऑर्डर जो है CO डोडा, DC साहब डोडा को भी जो है कॉपी भेजी गई थी। उसके बावजूद भी टीचर्स को जो है दूसरे डिपार्टमेंट्स का काम देके PMAY या फिर कहीं और उनकी ड्यूटी तैनाती कर दी जाती है, जिससे गरीब बच्चों को जो है जूझना पड़ता है। क्या कुछ कहेंगे आप? इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए शायद सेक्रेटरी गवर्नमेंट स्कूल एजुकेशन का जो ऊपर से इनका सेक्रेटरी रहता है, उनने वहां से एक ऑर्डर निकाला था। उस ऑर्डर में उन्होंने स्ट्रिक्टली मना किया था DC साहब को कि आप इंटरफेयर नहीं करेंगे। कोई भी DC है, उनको तमाम को हिदायत दी थी कि आप इंटरफेयर नहीं करेंगे, स्कूल का जो स्टाफ है उसके साथ आप छेड़छाड़ नहीं करेंगे। एजुकेशन सिस्टम पहले डैमेज है, उसको अगर आपसे हो सकता है तो उसको थोड़ा मजीद डेवलप आप कीजिए, ना कि खराब कीजिए। उसके लिए वो ऑर्डर निकाला गया था, लेकिन उस ऑर्डर को फॉलो न करते हुए फिर एक ऑर्डर निकालते हैं DC ऑफिस से, जिस ऑर्डर के तहत ये 24 टीचर्स को गांवों से उठाकर सिटी में ला रहे हैं और दूसरी जगहों पे भेज रहे हैं सर्वे के लिए। तो इस हिसाब से समझ में नहीं आता है कि अगर DC साहब को स्ट्रिक्टली मना किया गया था कि आप इंटरफेयर नहीं करेंगे टीचिंग स्टाफ के साथ, फिर किस तरह से ये लोग उठा रहे हैं और अपनी अपनी मर्जी से टीचिंग स्टाफ को यूटिलाइज कर रहे हैं, दूसरी जगह पे एडजस्ट कर रहे हैं। तो ये सरासर जुल्म है हमारे बच्चों के साथ, हमारी आने वाली जनरेशन के साथ बहुत जुल्म हो रही है।
देखिए, इस समय हमारे साथ और भी लोग जो हैं बात करने के लिए मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, आपसे जानने की सर कोशिश करेंगे कि जिस तरह से रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, उनके पास अपना स्टाफ है, फिर क्या वजह रही कि उनको एजुकेशन डिपार्टमेंट, जहां पर पहले ही स्टाफ की अदम दस्तयाबी है, गांव के अंदर जितने भी स्कूल है, चाहे वो हाई सेकेंडरीज है, हाई स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, 200 बच्चों के लिए 2 टीचर्स है, उनमें से भी अगर वहां से उठा लिया जाए तो क्या होगा? सबसे पहले आपका शुक्रिया, थैंक यू, आपने यहाँ पे आए, आप टाइम दिया आपने। तो जहां तक अभी फैरूज साहब ने यहाँ पे कहा कि आप पहले ही हमारी शॉर्टेज बहुत ज्यादा है, ज्यादातर रूरल एरियाज जो है वहां पे स्टाफ की बहुत कमी है, जहां पे 200 बच्चे इनरोल है, वहां पे 2 या 3 टीचर काम कर रहे हैं। और अगर आप देखोगे ऐसे भी कई स्कूल है जहां पे 20-20 बच्चे हैं लेकिन 6-6, 7-7 टीचर वहां पे हैं। लेकिन जहां पे पहले ही कम टीचर्स हैं, अगर हम वहां से ही उठाएंगे, पहले उनको दूसरी सर्वेज में उनको लगाएंगे हम, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट की सर्वे हो या जैसे अभी की PMAY सर्वे जो हो रही है उसमें उन्होंने टीचर्स को लगाया। जब हमने जानने की कोशिश की, हमने CO साहब से भी बात की, इसमें DC साहब से भी की थी, तो उन्होंने बोला ये ट्रेंड है, इनको ट्रेनिंग दी गई है, अब हम इन्हीं को लगाएंगे, हम किसी और स्टाफ को नहीं लगा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि इनके पास पहले GRS है, हर एक जो पंचायत है वहां एक GRS रहता है, वहां पे एक VLW होता है, और दूसरे भी जो भी ऑफिशियल्स होते हैं वो इस काम को अच्छी तरह कर सकते हैं। उनको तो घर घर जाना ही पड़ता है, वो तो, और वो ज्यादा वाकिफ होते हैं लोगों से क्योंकि वो हर रोज वो डील करते हैं गांव में, चाहे नरेगा के सिलसिले में या दूसरे कोई सर्वे वगैरह होते हैं, तो उनमें उनका वहां आना जाना रहता है, वो अच्छी तरह से वाकिफ होते हैं पूरे गांव से, तो वो ज्यादा बेहतर कर सकते थे। ऐसा नहीं है कि खाली टीचर ही कर सकते हैं। और जैसे आपने पहले कहा था कि एक ऑर्डर पहले ही निकला था सेक्रेटरीट से कि अब जो भी टीचर्स हैं वो अपनी पोस्टिंग पे ही काम करेंगे, क्योंकि पहले ही बच्चों का बहुत ज्यादा लॉस है, स्टाफ पहले ही कम है। अब जब पहले ही कम है, अगर उसमें भी हम उनको वहां से दूसरी जगह भेजेंगे तो उन बच्चों का हाल क्या होगा, उनकी स्टडीज पे कितना फर्क पड़ेगा। और खास करके जब हम मेन सब्जेक्ट टीचर्स लेंगे, मैथ, साइंस, इंग्लिश का लेंगे, हाँ अगर कहीं पे कोई वो PT वगैरह टीचर है फॉर एग्जांपल, हाँ वहां से अगर कोई ले सकता है, 2 दिन उनकी एक्सरसाइज में वो कमी हो जाएगी, वो चल सकता है। लेकिन आप उनके मेन टीचर्स को अगर वहां से ले रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं उनके बच्चों के साथ नाइंसाफी है। अगर आप देखेंगे रिजल्ट इस बार काफी गवर्नमेंट स्कूल ऐसे हैं जहां सबसे लोवेस्ट वो रिजल्ट रहा है। मैं अपने गांव की बात करूंगा, बगला की, वहां पे हमें 98% बच्चे जो हैं वो फेल हुए, सिर्फ 11% रिजल्ट जो है वहां का वो पास परसेंटेज है। तो बहुत ज्यादा नाइंसाफी हो रही है बच्चों के साथ। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं डिप्टी कमिश्नर साहब से भी, MLA साहब से हमने रिक्वेस्ट की है, उन्होंने आगे भी फॉरवर्ड मैसेज किया है कि इसमें चेंज लाई जाए, इस ऑर्डर को वापस लिया जाए। लेकिन हमारी फिर से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट रहेगी, उन टीचर्स को अपनी पोस्टिंग पे भेजा जाए, न कि उनको वहां पे जहां पे उन्होंने सर्वे वगैरह के लिए लगाया है वहां पे न लगाया जाए। वहां पे जो ब्लॉक डेवलपमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं उनको वो जिम्मेदारी दी। क्या वजह रही होगी कि टीचरों को ही इस चीज के लिए क्यों चुना गया? किस वजह पे? क्या डिपार्टमेंट के पास, ACD के पास या रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट वालों के पास जो अपने GRS, जैसे आपने पहले कहा, GRS है, सेक्रेटरीज है, नॉन टेक्निकल स्टाफ है, जो बेहतर जानते हैं गाँव को, हर एक पंचायत के वार्ड को बेहतर जानते हैं, जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं गाँव के अंदर वो ब्लॉक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट करवाता है। फिर क्या वजह रही होगी इस चीज के लिए उनको टीचर्स का ही इंतखाब क्यों करना पड़ा? यही तो हमें समझ नहीं आ रही, क्योंकि जहां तक हमने कहा कि हमें डिपार्टमेंट से यही इन्फॉर्म किया गया कि ये जो टीचर्स हैं इनको ट्रेनिंग दी गई थी, उनको ज्यादा बेहतर पता है, इसलिए हमने उनको नहीं लगाया दूसरे डिपार्टमेंट को। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। पहले मैंने आपको कहा कि हर एक GRS अपने पंचायत को देखता है, पर्टिकुलर अपनी पंचायत को वो देखता है, वो ज्यादा बेहतर जानता है। फिर उसके साथ एक सेक्रेटरी भी रहता है, उसके पास जो भी टेक्निकल स्टाफ है वहां पे ऑफिस में रहते हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं और वो कर सकते हैं इस काम को। ऐसा है ही नहीं कि वो नहीं कर सकते हैं। अगर वो इस कैपेबल नहीं है, वो इस काम को नहीं कर सकते हैं, तो फिर उनका क्या है, वो ड्यूटी क्यों करते हैं? फिर ऐसा हो नहीं सकता है कि वो नहीं कर सकते हैं, सिर्फ टीचर ही इस काम के लिए है। उनका जो अपना काम है बेहतर बनाना, बच्चों को स्कूल में काम करना, ताकि आने वाले वक्त में हम अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाएं। यही मैं कहना चाहता हूँ। ये कुछ लोग थे जिन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट को तालीम
देने के लिए जिन लोगों का इंतखाब किया जाता है, और जो रूरल एरियाज हैं जहां पर पिछले कई दहाइयों से जो है गांव और देहात के बच्चों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। जो हाई सेकेंडरीज हैं उनके अंदर स्टाफ की अदम दस्तयाबी जो है अभी भी चल रही है। आपको बताते चले कि हालिया जो 10th और 12th का रिजल्ट आया है उसमें कई गांव और देहातों के स्कूलों का रिजल्ट जो है काफी डाउन रहा है, जिसमें 18 से 20% रिजल्ट, और जैसा कि यहां पर कुछ लोगों ने कहा कि 11% रिजल्ट जो है वो निकलकर सामने आया है। कहीं ना कहीं गांव और देहात के लोगों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। आपको एक और मजे की बात बताते चले कि पहले ही डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में जो रिक्रूटमेंट थी टीचिंग स्टाफ की, उस पर पहले ही बैन लगा हुआ है, और कई दहाइयों से जो है काफी अरसे से एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर कोई भी रिक्रूटमेंट जो है वो अमल में नहीं लाई जा रही है, जिससे काफी ज्यादा स्कूलों को जो है नुकसान उठाना पड़ रहा है। और खास करके गांव और देहात के अंदर जो हाई सेकेंडरीज हैं, हाई स्कूल्स हैं या मिडिल स्कूल है, वहां पर 200 300 बच्चों के लिए 2 3 पोस्टें जो है वो रखी गई हैं, जहां पर बच्चों को जो है बहुत सारी दिक्कतों का और मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और इस सिलसिले में आपको बताते चले कि इलेक्शन की ड्यूटी के लिए भी खास करके जो है टीचर को ही वहां पर उनका ही इंतखाब जो है किया जाता है, या फिर कोई और काम होता है जैसे बीएलओज हैं वो उसके लिए भी स्कूल के स्टाफ का ही इंतखाब किया जाता है। और अब जबकि एक नया ऑर्डर जो है सामने आया है जहां पर PMAY के जो सर्वे है उसके लिए स्कूल के टीचरों को जो है वो उनका इंतखाब किया गया है, और जिन स्कूलों से उन टीचर्स को हटाया जाएगा या वहां से उठाया जाएगा, उन स्कूल के बच्चों को जो सब्जेक्ट्स जाया होंगे, जो उनके तालीम का खसारा होगा, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है। इस सिलसिले में CEO डोडा, डिप्टी कमिश्नर डोडा, डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन से और वक्ती हुकूमत से गुजारिश की जा रही है कि खास करके एजुकेशन पर और तालीमी निजाम पर जो है खसूसी तवज्जो मरकूज की जाए, ताकि गरीब और पसमानदा बच्चों का जो है जो उनका टाइम वेस्ट हो रहा है, जो उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है, उस खिलवाड़ से बचा जा सके। नाज़रीन, इस पर आपकी क्या राय रहेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। फिलहाल के लिए अपने मेजबान शेख शब्बीर को दीजिए इजाजत। वस्सलाम। खबर जंग की हो या खेल के मैदान की, खबर सियासत की हो या सियासत के ऐवान की, हम आप तक पूरी तरह से पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और वो भी पूरी जिम्मेदारी के साथ। हम आपको रुलाते ही नहीं बल्कि हंसाते भी हैं। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल JK उकाब न्यूज़ नेटवर्क। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए, बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिए, कमेंट करें और शेयर करें ताकि आने वाली खबरों से आप बाखबर रहें।